दोस्तों, आपका प्रेम क्लासेज में स्वागत है। और जो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए उनके लिए सबको धन्यवाद। और हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, जो सिक्कों के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करें दोस्तों। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 480 सिक्के के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 480 सिक्के उनके ये रूप है। उनका मान दे रखा 5:3:1 के अनुपात में देखा रखा है। तो प्रत्येक सिक्के की संख्या कितनी है, मतलब प्रत्येक सिक्के की बात करा दोस्तों। तो देखते हैं अपन कैसे बात करते हैं कि अपन के पास है 50 पैसे का सिक्का, एक तो दोस्तों 50 पैसे का, और एक 25 पैसे का, और एक 10 पैसे का सिक्का। इस प्रकार से अपना सिक्का इनका मान देता 5:3:1। इस प्रकार से अपन दोस्तों दे रखा है। तो अपन कैसे करेंगे कि 50 पैसे का तो 100 पैसे में 1 रुपये होता है, तो 50 में 2 सिक्के हो गए, 5 गुणा 2। इसी प्रकार 25 के 3 होते हैं, 25 के 1 तो 1 रुपये में 100 होता है, 100 पैसे तो 4 कितने हो गए, 4 इंटू 1 सिक्का है, तो 10 पैसे में 10 सिक्का हो गए, 100 पैसे में 10 पैसे में 10 सिक्के। तो ये किया अपन ने। तो टोटल कितने हो गए, 5 10 10x प्लस 12x प्लस 10x, टोटल अपने पास हो गई 32x। 32x हो गए भैया। अभी 32x बराबर क्या हो रहा है कि 32x बराबर अपन दे रखे टोटल सिक्के 480 रुपये, 480। तो ये काटा तो x बराबर आ गया 15 दोस्तों, क्योंकि 32 का एक दिया 16 बचा, फिर 5 कर दिया अपन ने, तो ये 32 आ गया दोस्तों। देखते हैं अब तो प्रत्येक सिक्के का मान, प्रत्येक सिक्का 10, तो अपन ने किया 10 गुणा 15, क्योंकि x का मान 15 है, तो ये हो गए 150। जो 150 सिक्के आए वो कितने के आए, 50 पैसे के, 50 पैसे के। और 25 पैसे के सिक्के हो गए 12 गुणा 15, 180। 10 पैसे के सिक्के हो गए 10 गुणा 15 बराबर 150। तो ये टोटल सिक्के हो गए प्रत्येक सिक्के दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, 420 सिक्के 1 रुपये के, 50 पैसे के और 20 पैसे के सिक्के के रूप में है। तो उनका मान देगा 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करेंगे। 50 पैसे के सिक्के कितने देगा दोस्तों, ये अपन को 1 रुपये का जो 1 रुपया है उसका सिक्का देगा अपन को, पेन दूसरा लेते हैं। 1 रुपये का सिक्का दे रखा है अपन को, और एक है 50 पैसे का, और एक है 20 पैसे। तो इनका अनुपात दे रखा अपन को 11:13:11:7। 1 रुपये का एक सिक्का है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सिक्का है, तो ये 13x गुणा 1 अनुपात 11x गुणा 2 अनुपात 7x गुणा, क्योंकि 20 के पैसे है तो 100 पैसे होंगे, 5 सिक्के होंगे गुणा 5। ये क्या अपन ने 13x प्लस ये किया तो 22 प्लस ये किया तो 35। ये टोटल हो जाते हैं 35, 5 और 2 7, 7 और 3 8।
7 3 10 सॉरी, तो ये हो गए टोटल 70 एक्स हो जाते हैं। उसके बाद में 70 एक्स बराबर अपन को दे रखा 420 दे रखा है, तो अपन इसको काट देंगे। x बराबर आएगा अपने पास में 6, x बराबर 6 आ गया। तो अपन से पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों की जो संख्या है वो देखते हैं। 13 x का मान 6, तो 13 गुणा 6 किए तो 13 6 78, 78 सिक्के है। इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसको मैं डाल अगला क्वेश्चन के लिए पूरा क्वेश्चन बताना पड़ेगा हमको। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बक्से में 56 रुपये है। कितने? 56 रुपये का एक बक्से में। एक बक्सा, एक बक्से में 56 रुपये है। शायद बीत गए। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, बीच में जस्टमेंट हो गए कुछ। तो अब बात की एक बक्से में, एक बक्से में 56 रुपये है। एक बक्से में 56 रुपये, 1 रुपये का 50 पैसे का, वो है 25 पैसे के सिक्के है। सिक्के के रूप में 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के से 2 गुना है, 2 गुना है। एक रुपये के सिक्के का 4 गुना है। 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना, 4 गुना है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 देखिए दोस्तों, अपन को एक बक्सा दे रखा है। एक बक्से मतलब 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। तो अपन को
टोटल अपन को रुपये देगा 56। तो अपन देखते हैं अब किस प्रकार से अपन को इस क्वेश्चन को करना है, एकदम आसान तरीका। तो अपने पास में 1 रुपये का सिक्का हो गया, ये हो गया 50 पैसे का और ये हो गया 25 पैसे का। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 50 पैसे का सिक्का 50 हाँ 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के से दोगुना है, 50 पैसे का सिक्का 25 से दोगुना है, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये दोगुना है। तथा 1 रुपये के से 4 गुना, 1 रुपये के से 4 गुना है, 1 रुपये का सिक्का है वो 4 गुना है, इससे ये हो गया 1 रुपये का 50 से, इससे ये 4 गुना है। ये कंडीशन आ गया अपने पास। तो ये कंडीशन आने के बाद में अपन क्या करते हैं, 1 रुपये का 4 गुना है, 1 रुपये 4 गुना है, 1 रुपये से 4 गुना, सॉरी क्या कह रहा है, 1 रुपये से 4 गुना, 1 रुपया इससे 4 गुना, इससे 1 रुपये से 4 गुना, 1 रुपया इससे 4 गुना है, ये हो गया 4 गुना। क्या ये अपन ने ये ऐसे किया, ये आ गया 4 और ये आ गया 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8 और ये 4। इस प्रकार से अपन ये अनुपात आ गया। तो इसको क्या है, x मानते हैं 8x और 4x। अब क्या कह रहा है कि टोटल 56 रुपये इनको जोड़ते हैं अपन, इनको टोटल जोड़ते हैं, तो ये होगा 1 रुपये का 2 सिक्का होता है, 1 रुपये का 1 सिक्का 1 गुना 8x, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1/2 कह सकते हैं, 1/2 4 सिक्के 1/4 में होते 25। ये गया, ये गया 2x प्लस ये 4 बार, ये 4x प्लस x, टोटल 2 और 4 6 और 1 7, 7x। और जो 7x आया, 7x बराबर 56, 7x बराबर 56, तो x बराबर आ गया अपने पास 8 7 56, तो x बराबर आ गया अपने पास में 8। अब ये x बराबर 8 आ गया, तो क्या पूछा कि 50 पैसे की सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे का अपन सिक्का याद करना है। तो देखो 50 पैसे के सिक्के ये 8 चौक 32, मतलब 8 के 50, तो ये हो गया 50 पैसे के सिक्के ये 4x, x की जगह अपन 8 रख सकते हैं, तो ये हो गया 32। ये क्या है कि मान आया है 50 पैसे के का मान। अपन को सिक्के याद करने, सिक्के 50 पैसे सिक्के तो डबल होती नहीं रुपये में, तो अपन 32 गुणा 2 टोटल 64, तो टोटल कितने हुए 64 सिक्के, 50 सिक्के, टोटल 50 के 64 सिक्के। इस प्रकार से एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के 25 से दुगने हैं, 50 ये हो गए 25 का, ये हो गया 50 का दुगना हो गया। फिर कह रहा है 1 रुपये से 4 गुना है, 1 रुपये से 4 गुना है, 1 रुपया से 4 गुना हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ पे जो अनुपात निकाला मैंने पहले बताया, तो फर्स्ट क्लास में अपन को जो फर्स्ट क्लास करी थी उसके बाद रिपीट करना, ये आपकी समझ में आ जाएगा, लगभग आएगा। देखते हैं अपन 2 लिया, तो ये 2 गुना किया, 2 गुना 1 के 2 आ गया, फिर 2 गुना 4 के 2 8 आ गया, और 2 गुना 1 गुना 4 किया तो ये 4। और 1 रुपये में 1 सिक्का होता है, एक सिक्का, 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं, 100 पैसे के 50 के 2 सिक्के हो गए, 1/2 के तो 8 से काट ये 4 आ गया, फिर ये 1/4 होता 25 4 से आ गया, 2x
4x, x बराबर 7x, 7x बराबर हमें 56 रुपये दे रहा है, x बराबर 8 आ गया, तो x बराबर 8 है, इसको हम यहाँ पे 4 से 32 पैसे आ गए, 32 सिक्के सॉरी। तो टोटल सिक्कों मुझे डबल हो गया 50, 50 1 रुपये एक सिक्का होता है, 50 से 2 सिक्के हो गए, तो 8 32 आए, 32 को 2 से गुणा किया तो 64 आ गया, 64 अपने पास में आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, आप देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना है, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन जो अपन ने किया है वो देखते हैं कि एक बैग में, एक बैग है अपने पास, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के है। 25 सिक्कों के अनुपात, सॉरी सिक्कों का अनुपात कितना है? 2, 3, 5, 2:3:5 ये अनुपात। अब कि यदि इन सिक्का हो कुल मूल्य अनुपात, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है, 228 रुपये, तो 50 पैसे कितने सिक्के, तो अपन को एक बैग दे रहा था, उसमें टोटल है 228 रुपये अपने पास में, उस बैग के में 228 रुपये है, उसको अपन को याद रखना। 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का, इनका अनुपात देगा 2:3:5 ये दे रखा अपन को मान, और उनका टोटल निकाल, ये क्या है और ये क्या सिक्के। अब 2 रुपये में एक सिक्का होता है, 2 रुपये 2 सिक्का हो, ये तो 2 हो गया, तो ये तो 2 हो गया x अनुपात। इसको अपन आधा करेंगे, ये रेड हो जाएगा, इसको अपन करेंगे क्योंकि इसमें 25 से भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 2.25। इस प्रकार से अपन ये आ जाएगा। टोटल मिला के कितना होगा, ये 2 + 1.5 + 2.5, टोटल हो गया 6। और ये 6 बराबर अपन को कितना दे रखा है, 6 बराबर अपन को दे रखा है 6 यूनिट का मान दे रखा है अपन को, 6 बराबर 6 है, 6 बराबर टोटल रुपये देगा 228, अभी 228 देगा, तो 1 यूनिट का मान 6 यूनिट का मान, तो ये देगा था अपन को 1 यूनिट का मान क्या 6 का भाग लग जाएगा, एक 6 का मान भाग लग जाएगा इसमें,
हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। 200 हाँ 228 हो गया। इसमें दिया 6 का दिया तो 3 बार गया था, तो 4 हो गया, फिर 8 हो गया, 48, 8 से 48, ये आ गया 38। 1 यूनिट बराबर 38 आ जाता है। 50 पैसे की पूछा उसने, तो वो 50 पैसे की जो यूनिट आई थी वो कितनी आई, तो अपन 3 से गुणा करेंगे तो ये, तो अपन ने 48 बनाना, सॉरी अब क्या हो रहा है ये देखते हैं। सॉरी 38 38 गुणा 3 कर दिया। ठीक करने के बाद अपन जो आंसर आएगा वो अपना आंसर निकलेगा। 8 गुणा 3 के 8 24, 4 का 2 यहाँ पे 9 2 11, 114। जो 114 सिक्के वो 50-50 के सिक्के पूछता है। जो भी है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये सिक्के अपने आंसर आ गए। और एक बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। देखते अब अगला क्वेश्चन। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी अच्छी तरीके से बताऊँगा, वीडियो एंड तक देखूँगा। इतनी भयंकर तरीका की तरीके अपने पास में, जिससे कि हम गुना करते हैं, गुना इतनी अच्छी तरीके से बताएंगे गुना करना, गुना कैसे करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड लेवल से हम गुना करना होता है। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 25, 10 और 5 पैसे। एक थैला है, 25 पैसे, 10 पैसे या 5 पैसे। 10, 25, 5 पैसे के सिक्के हैं दोस्तों। तो देखते हैं अपन अब सिक्कों का अनुपात है 1 2 3 के सिक्के का अनुपात 1:2:3 है। थैले में कुल 30 रुपए है, थैले में कुल 30 रुपये है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या याद करें। तो देखते दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो अब जो 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, 1 2 3, ये क्या, इसको पैसे बनाने हैं सिक्के। तो 25 पैसे में एक सिक्का होगा, क्योंकि 25 पैसे एक 3 सिक्का है, तो कौन देगा 1 रुपये, तो एक सिक्का हो गया। 25 से गुणा किया अपने सिक्का, क्योंकि सिक्कों की संख्या पूछ रहा हूँ, सिक्का ही देगा। 25 से गुणा 25, फिर इससे किया तो 10 और ये 15, ये टोटल हो गया। अब ये अपन ने इसको जोड़ा, अपन ने टोटल, क्योंकि ये ऊपर तो है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, और नीचे है रुपयों का अनुपात। तो आप देखिए ये दोनों का अनुपात आ गया अपन पास, तो इसको काट सकते हैं अपन। 5 से काटा 3, तो ये हो गया अपने पास में टोटल जो भी होगा। ये देखो आंसर, मतलब इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना। 5 4 3 हो गया ये, अब निकल के आ गया ये। देखो टोटल 30 बटे, क्योंकि 30 टोटल है, ये भी पैसे हो गई, ये भी पैसे, इंटू 12, क्योंकि टोटल योग 5 4 3 टोटल 12 हो गया। अब अपन को क्या करना है, 10 पैसे हो सके, तो 10 पैसों का सिक्का निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, देखो 10 पैसों को यहाँ पे है, 10 पैसों के निकालने अपन को, तो अपन 4 से गुणा कर देते हैं। 10 पैसों की संख्या 4, 3 बार इंटू 10,
10 पैसों की संख्या निकलेंगी वो अपने के पास निकल जाएगी। दस पैसों निकल जाएगी वो अपने निकाल के अंदर। तो इस हिसाब से 10 ये अपना दोस्तों आंसर आ है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ कमी हो तो हमें कमेंट में लिख के हमें बताइए। जय भीम।